बुद्ध का जीवन परिचय क्या? सबसे पहले यही जान लेते हैं महात्मा बुद्ध थे कौन। गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो महामाया थी, इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। राजा के जो पुत्र सिद्धार्थ थे, जब इनका जन्म हुआ तो महाराजा शुद्धोधन के जो दरबार के ज्योतिषी और विद्वत जन थे, उन लोगों ने इस बालक को देखकर सबसे पहले बताया कि यह बालक या तो महान शासक बनेगा या बहुत पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजा शुद्धोधन के दिमाग में उन्हें एक महान शासक बनाने की योजना चल रही थी, इसलिए उन्होंने उन्हें सारे दुखों से दूर रखा। उनका बचपन सारे सांसारिक दुखों से, दर्दों से दूर रखा गया और उन्हें दुख क्या होता है इस बात का ज्ञान ही नहीं दिया गया। ये इसी माहौल में पलते पलते और ये सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंच गए। इनका विवाह यशोधरा नाम की एक खूब सुंदर सी राजकुमारी के साथ किया गया और इनके एक पुत्र रत्न की भी इनको प्राप्ति हुई। इतना कुछ होने के बाद भी जो सिद्धार्थ थे, उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं रम रहा था। वो बचपन से ही तर्कशील, चिंतनशील और कल्पनाशील व्यक्तित्व के मालिक थे। वो हमेशा चिंतन किया करते थे, मनन किया करते थे और ये चिंतन और मनन करते करते ये युवा हो गए और इनका चिंतन मनन खत्म नहीं हुआ। सांसारिक दुखों से ये मुक्त थे, इन्हें दुख क्या होता है पता ही नहीं था। चिंतन ही मनन करते करते ये एक दिन अपने सारथी और अपने मित्र चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकल पड़े। बच्चों, नगर भ्रमण को निकलते समय जब ये वहाँ पर गए तो इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो उनके जीवन को परिवर्तित ही करके रख दी। और उन घटनाओं के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में तो चित्रकथा के रूप में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। उसके बारे में हम लोग ये जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन पर जो परिवर्तन पर आधारित घटना थी वो इस प्रकार थी। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। उन्होंने उसके बारे में पूछा, चन्ना यह कौन है? इसके बाल तो सफ़ेद हैं और ये कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर पर झुर्रियाँ हैं। चन्ना ने कहा, राजकुमार यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने के कारण यह ऐसा दिखता है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होता है। राजकुमार बड़ा चिंतित हो गए। उनके दिमाग में यह चलने लगा कि क्या मैं भी इस तरह का वृद्ध होऊंगा। मन उदास हो गया। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो। जब वो आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति रो रहा है। उसे देखकर उन्हें बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है? चन्ना ने कहा, राजकुमार ये बीमार है और ये दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी अवश्य बीमार पड़ता है। राजकुमार के दिमाग में इतना चिंतन हुआ, सोचने कल्पना करने लगे कि क्या ये सबके साथ होता है। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा, चन्ना क्या मैं भी? चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार आप भी। अब वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि एक भीड़ चली जा रही है और एक 4 व्यक्ति अपने कंधे पर एक व्यक्ति को लिटाए लिए चले जा रहे हैं। उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और चन्ना से पूछा, चन्ना यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? चन्ना ने कहा, कुंवर इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जो इस संसार में आता है उसका मरना निश्चित होता है। यानी जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु एक ना दिन अवश्य होती है। राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया। वो वापस जाने की बात करने लगे।
उन्होंने कहा चन्ना अब हम वापस चलेंगे, अब मैं भ्रमण पे नहीं जाऊंगा। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक साधु दिखाई पड़ा। चन्ना आगे बढ़ा जा रहा था। राजकुमार ने जब साधु देखा तो उन्हें बहुत अंदर से उत्तेजना उस अनुभव करने लगी। ये कौन है? चन्ना से बोला, रुको चन्ना, देखो ये कौन है? यह तो बहुत शांत दिखाई दे रहा है और ये उन लोगों से बिल्कुल अलग है जिसको हम लोग अभी देख कर आए हैं। चन्ना ने कहा, कुंवर, यह एक साधु है। इसने अपने जीवन को यथार्थ को समझने के लिए अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए अपने सारे दुखों और सुखों का त्याग कर चुका है। साधु की वेशभूषा और साधु का शांत चित्त देखकर राजकुमार का मन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने आगे क्या किया, आइए देखते हैं। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार दिए और अपने सारथी चन्ना को दे दिया और खुद वे जीवन के और मृत्यु से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कहा, चन्ना, यह सब तुम ले लो और लेकर वापस कपिलवस्तु महल वापस जाओ और खुद अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। तो बच्चों, ये रही कहानी जो उनके जीवन को एक परिवर्तित करके नए रास्ते पर चलाने के लिए थी। इसी ज्ञान की खोज में, यानी जीवन के यथार्थ और सुख दुख का त्याग, क्या है सुख, क्या है दुख, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के प्रश्नों को साथ वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। कठिन सच्चे ज्ञान और शांति की खोज में वो ऋषियों से, मुनियों से बातें करते और उनसे अपने प्रश्नों का हल जानने का प्रयास करते, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति कहीं नहीं मिलती। इसलिए शांति और ज्ञान की खोज में वो कठिन तपस्या में लग गए। कठिन तपस्या करते करते उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट हुआ। फिर भी उन्हें मन में शांति का अनुभव नहीं हुआ। वो शांति प्राप्ति के लिए घूमते रहे, कठिन तपस्या करते रहे, फिर भी उनके मन की संतुष्टि और उनके प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। शारीरिक कष्ट होने के कारण उन्होंने कठिन तपस्या का भी रास्ता छोड़ दिया और पुनः ऋषियों के साथ भ्रमण करते करते वो बोध गया नामक स्थान पर पहुंच गए, जो बिहार प्रांत में है। वहाँ क्या हुआ, इसकी कहानी भी आपकी पुस्तक में चित्रकथा के रूप में वर्णित है, उसे देखते हैं। जब वो बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, तो भी उन्हें यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और उसके छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं। यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बौद्ध वृक्ष कहा जाता है और गया नामक स्थान जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बौद्ध गया नामक स्थान से जाना जाता है। इसी तरह जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देना शुरू किया और उपदेश भी इतने सरल भाषा में दिया, इतने ही सरल और समझ के साथ दिया कि लोगों को आसानी से समझ आ सके। इसका उदाहरण भी एक प्रसंग के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्णित है, जिसे देख लिया जाए। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को बुद्ध के पास लेकर आई। यानी कृष्णा गौतमी नामक स्त्री का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उस मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास आई और बोली, महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। महात्मा बोले, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई है, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कृष्णा गौतमी वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और निराश होकर बुद्ध से बोली, महात्मन, मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है।